और लाभ हानि नियोजन खाते के विषय में हम आज चर्चा करने वाले हैं कि लाभ हानि नियोजन खाता क्या है, लाभ हानि नियोजन खाता क्यों बनाया जाता है, कब बनाया जाता है। आप जानते हैं कि लाभ हानि नियोजन खाता एक नाम मात्र का खाता है। कोई भी खाता जिसमें लाभ या हानि की बात की जाए वह नाम मात्र का खाता यानी अवास्तविक खाता होता है। अब यहाँ पर साझेदारी में लाभ हानि नियोजन खाता बनाने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी या क्यों बनाया जाता है। जैसा एकल व्यवसाय में आपने देखा था लाभ हानि खाता बनाया जाता है, जो फाइनल अकाउंट बनाया जाता है, अंतिम खाते बनाए जाते हैं, वहाँ पर आपने देखा कि लाभ हानि खाता बनाया जाता है। और वह प्रोसेस तो यहाँ पर भी साझेदारी में भी होगी। अंतिम खाते बनाते समय जो व्यापार खाता है वो बनाया जाएगा, लाभ हानि खाता बनाया जाएगा, और उसके बाद में जो खाता बनाया जाएगा वह खाता लाभ हानि नियोजन खाते के नाम से जाना जाएगा। लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाएगा। अब आपके मन में विचार उत्पन्न होता होगा कि लाभ हानि नियोजन खाता क्यों बनाया जाता है। जब लाभ हानि खाता बनाने से ही हमें व्यवसाय का लाभ या हानि पता चल रहा है तो लाभ हानि नियोजन खाता बनाने की हमें आवश्यकता क्यों होती है। लाभ हानि नियोजन खाता और लाभ हानि खाते में थोड़ा सा फ़र्क होता है। यहाँ लाभ हानि जो खाता है यहाँ पे व्यापार का जो संपूर्ण लाभ होता है वह पता चलता है, लेकिन लाभ हानि नियोजन खाता बनाने से यहाँ पर हमें जो साझेदार होते हैं उन साझेदारों के भी कुछ ऐसे व्यय होते हैं, खर्चे होते हैं, या उन्हें कुछ राशियां मिलने वाली होती है, उनका समायोजन नहीं किया जाता और हम यहाँ पे लाभ हानि नियोजन खाते में कुल लाभ को यहाँ पे सीधे ज्ञात कर लेते हैं। तो हमें जो साझेदार है उसे वास्तविक राशि कितनी दी जानी चाहिए इसका कैलकुलेशन करने के लिए, अर्थात उन्हें वितरण योग्य लाभ जो है वह कितना मिलना चाहिए उसका कैलकुलेशन करने के लिए हमें एक नया खाता यहाँ तैयार करना होता है और जिसे हम लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। जैसे आप नाम से ही जान रहे हैं कि यहाँ पर लाभ हानि नियोजन खाता नाम है, यहाँ पर लाभ हानि नियोजन खाता इसका नाम है। और खाता जिसका भी नाम होता है वहाँ पर दो पक्ष होना स्वाभाविक हो जाता है। और दो पक्ष कौन से होंगे? खाता यानी अकाउंट्स, और अकाउंट्स के दो पक्ष होंगे, एक तो डेबिट पक्ष और दूसरा क्रेडिट पक्ष। यहाँ पर डेट भी लिखी जाती है, जैसे 31 दिसंबर को समाप्त वर्ष के लिए, ऐसा यहाँ पे डेट लिख दिया जाएगा। और जैसे खाते के प्रारूप हो जाएंगे, पहले दिनांक लिख दिया जाएगा और इस दिनांक के बाद में विवरण यहाँ पे तैयार किया जाएगा और यहाँ राशि का कॉलम बना लेते हैं। अब आपके मन में विचार खाता पृष्ठ की आती होगी, क्योंकि खाता पृष्ठ भी बनाना होता है, लेकिन यहाँ पर उसकी आवश्यकता नहीं है। खाता पृष्ठ हम जब पुस्तक रखते हैं या खतौनी करते हैं उस समय हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमने डेबिट पक्ष में कॉलम बनाए वैसे ही हम क्रेडिट पक्ष में भी यहाँ कॉलम बना लेंगे, दिनांक का विवरण लिखने के लिए कि क्या लेन देन किया गया और यहाँ पर राशि का। यह दोनों पक्ष की हमने डेबिट की राशि और क्रेडिट की यहाँ पर राशि के आधार पर यह खाता तैयार करना प्रारंभ कर दिया है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि लाभ हानि नियोजन खाते में जो साझेदार होते हैं उन्हें वितरण योग्य लाभ को बांटने के लिए, अर्थात शुद्ध लाभ उन्हें कितना मिलेगा वह ज्ञात करने के लिए हम लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं। व्यापार का जो लाभ होता है वहाँ शुद्ध लाभ तो हमें लाभ हानि खाते से ही पता चल जाता है, लेकिन साझेदार का अंतिम जो काम रहता है वह यही होता है कि उसे लाभ कितना होगा या हानि कितनी होगी यह जानने के लिए ही यह व्यापार करता है। और इसे जानने के लिए हम साझेदारों से क्या लेना है या उन्हें क्या देना है इस बात की जानकारी रखने के लिए लाभ हानि नियोजन खाता यहाँ पे तैयार करेंगे।
हमने पहले ही आपसे कहा कि लाभानी नियोजन खाता एक नाम मात्र का खाता है, अवास्तविक खाता है। और अवास्तविक खाते का नियम आप जानते हैं कि समस्त व्यय एवं हानियों को डेबिट कीजिए, अर्थात यहाँ पर व्यय है डेबिट, तो व्यय हो जाएगा, डेबिट पक्ष में व्यय लिख दिया जाएगा। और समस्त आय को क्रेडिट कीजिए, अर्थात क्रेडिट पक्ष में जो आय होगी हमें वह हम यहाँ पे लिख देंगे। अर्थात आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि इस खाते के हम डेबिट पक्ष में समस्त व्यय को लिखेंगे और क्रेडिट पक्ष में समस्त आय को लिख देंगे। लेकिन सिर्फ किसकी आय या व्यय को लिखा जाएगा, यहाँ पे यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो साझेदार हैं उन्हीं के आय या व्यय की यहाँ पे बात की जाएगी, दूसरे की नहीं। जैसे हम पहली मद की बात करते हैं, पूंजी पर ब्याज। अब पूंजी जो है इस पर ब्याज दिया जाएगा और पूंजी पर जो ब्याज दिया जाएगा वह ब्याज जो हो जाएगा वह व्यापार के लिए क्या हो जाएगा, वह हानि हो जाएगा, क्योंकि हम व्यापार के लिए खाता बना रहे हैं और यह व्यापार के लिए पूंजी पर ब्याज देना एक खर्च है, व्यय है, इसलिए इसे हम डेबिट पक्ष की ओर लिखेंगे। वैसे ही यदि पूंजी पर ब्याज दिया है हमने तो यह बिजनेस के लिए हानि हो जाएगी, क्योंकि यह साझेदारों को देना है। इसी प्रकार यदि हम साझेदारों ने आहरण किया है, कोई राशि निकाल के ले गया है और उस पर वह हमें ब्याज देता है तो वह हमारे लिए फ़ायदा हो जाएगा। तो आहरण पर यदि ब्याज मिलता है तो आहरण पर ब्याज जो है वह हमारे लिए फ़ायदा हो जाएगा, इसलिए इसे हम क्रेडिट पक्ष की ओर लिखेंगे। बिल्कुल आपको साफ बात समझ में आई होगी कि डेबिट पक्ष में हानियों को लिखेंगे, यानी बिजनेस में जो हानि हो रही व्यापार में वह डेबिट पक्ष में, और फ़ायदा जो हो रहा है उसे हम क्रेडिट पक्ष में, जैसे आहरण पर ब्याज की हमने बात की। ऐसे ही पूंजी पर ब्याज देना व्यापार के लिए व्यय है। इसी प्रकार ऋण, यदि हमने साझेदारी फर्म के लिए ऋण लिया था और ऋण पर हमने ब्याज दिया है तो वह ब्याज भी हमारे लिए हानि हो जाएगा, अर्थात खर्च हो जाएगा। वह भी ऋण पर ब्याज जो है इसे हम व्यय की ओर लिखेंगे। अब आपको समझ में आया होगा कि पूंजी पर ब्याज, ऋण पर ब्याज यह व्यय है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो साझेदार होते हैं उन साझेदारों को बोनस दिया जाता है। बोनस तो यह व्यापार के लिए व्यय है। बोनस, वेतन और कमीशन की यहाँ पे बात करते हैं हम, और कमीशन देना भी व्यापार के लिए यहाँ पे व्यय हो जाएगा। आप बिल्कुल समझ गए होंगे। इसी प्रकार व्यवसाय में कभी कभी ऐसा माल होता है जो मालूम नहीं रहता है कि वह बेचने पर कितना मिलेगा, अर्थात जो फर्म की पुस्तक होती है उसमें लिखा नहीं होता है, लिखित माल कहते हैं। तो ऐसा माल मिलना हमारे लिए क्या कहलाएगा, आय कहलाएगा। तो अलिखित माल भी हम क्रेडिट पक्ष की ओर लिखते हैं। और इसका यदि आहरण कर लिया है साझेदारों ने तो यह साझेदार जो जिनने लिया है उसके नाम से लिख दिया जाएगा। लेकिन यह व्यापार के लिए तो आय होता है, इसलिए इसे क्रेडिट पक्ष में लिख दिया जाता है। अब बात आएगी कि जो वर्ष के अंत में जो जितने भी साझेदार होंगे वो व्यापार क्यों करते हैं, लाभ कमाने के लिए। तो वह जो लाभ होगा उसे लाभ लिख दिया जाएगा और यदि हानि हुई तो वह हानि लिख दी जाएगी। यदि यह पक्ष अधिक बड़ा हुआ तो यह पक्ष में हानि लिख दी जाएगी, यानी क्रेडिट पक्ष में हानि लिख दी जाएगी। और आय अधिक हुई तो लाभ लिख दिया जाएगा कि व्यापार को यहाँ पर लाभ हुआ है। और जो लाभ होगा या हानि होगी यह साझेदारों के, जो साझेदार होंगे साझेदारों के पूंजी खाते, स्थायी पूंजी पद्धति से, और दूसरा जो है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से। तो स्थायी पूंजी से यदि खाते रखे जाते हैं तो पूंजी खाता व चालू खाते में यहाँ पे हस्तांतरण होगा। और यदि यहाँ पर सिर्फ परिवर्तनशील पूंजी खाता होगा तो वहाँ पर सिर्फ पूंजी खाते
में हस्तांतरण कर दिया जाएगा और जो भी साझेदार हैं उन्हें यहाँ पे बांट दिया जाएगा उनके पूंजी अनुपात में, या उनका जो भी साझेदारी संलेख के अनुसार जो भी अनुपात होगा उस अनुपात में यहाँ पर बांट दिया जाएगा। और यह जो लाभ या हानि यहाँ पर निकल कर आएगा, इस लाभ या हानि को कहाँ हस्तांतरित किया जाएगा? यह साझेदारों का पूंजी खाता इसके बाद में जो बनाया जाता है उस खाते में यह राशि हस्तांतरित कर दी जाती, वहाँ ले जाकर लिख दी जाती है कि किस साझेदार को कितना पैसा यहाँ पे मिला। तो यह खाता बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोबारा हम बताना चाहेंगे कि लाभ हानि नियोजन खाता एक नाम मात्र का खाता होता है। इस खाते के डेबिट पक्ष में समस्त व्यय, साझेदारों से संबंधित समस्त व्यय व क्रेडिट पक्ष में साझेदारों से संबंधित समस्त आय को लिखा जाता है। और यह खाता जो वितरण योग्य लाभ होता है उसके बंटवारे के लिए यह खाता तैयार किया जाता है। यदि आपको पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।